पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली टोला गुलाबबाग की रहने वाली एक महादलित परिवार की युवती ने हासदा गुलाबबाग के रहने वाले युवक अंजनी कुमार पर 2 वर्षों तक शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने और फिर धोखा देने के साथ साथ अंजनी कुमार के माता पिता, 2 भाइयों और मामा पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पूर्णिया एसपी से कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत कर दी है। युवती का आरोप है कि उसके साथ अंजनी कुमार के परिवार वालों ने न केवल मारपीट की बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे सरेआम जलील भी किया, जबकि अंजनी कुमार उससे प्यार करता था और पूर्णिया के आस्था मंदिर में उसके साथ शादी भी की थी, किंतु शादी के बाद माता पिता के दबाव में आकर उसे छोड़ दिया। पीड़ित लड़की ने अंजनी कुमार पर यह भी आरोप लगाई कि अंजनी के साथ शारीरिक संबंध होने के कारण वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और जब उन्होंने अंजनी कुमार को प्रेग्नेंट होने की बातें कहकर उस पर शादी का दबाव बनाई तो अंजनी कुमार ने एक साजिश के तहत उसके साथ तत्काल शादी करने की बातें कही, किंतु उससे पहले अंजनी कुमार ने उससे बच्चा हटाने को कहा और उसके भरोसे में आकर उन्होंने अंजनी के द्वारा दी गई दवाई खा ली और अगले दिन अंजनी कुमार ने अपने प्लान के मुताबिक उसे विश्वास दिलाने के लिए आस्था मंदिर में शादी तो कर ली, किंतु उसे मंदिर में छोड़कर वहां से फरार हो गया। काफी इंतजार के बाद जब अंजनी नहीं आया तो वे अपने भाइयों के साथ अंजनी के घर चली गई, किंतु इस दरमियान जैसे ही वह अंजनी के घर पहुंची और शादी करने की बातें अंजनी की मां पुष्पलता देवी और उनके परिवार वालों के साथ शेयर की, परिवार के सारे लोग उन पर टूट पड़े और जमकर उसकी पिटाई कर दी। साथ ही गाली गलौज करते हुए उसे नीच जाति का बताकर घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें अंजनी कुमार तो शामिल था ही, साथ ही उसके परिवार के तमाम लोग भी शामिल थे। इस घटना के बाद पीड़ित लड़के का कहना है कि उन्होंने तब सारी बातें अपने माता पिता को बता दी और फिर महिला थाना में शिकायत करने के बाद पूर्णिया एसपी से भी लिखित शिकायत कर दी है। पीड़ित युवती ने इस दरमियान अंजनी कुमार के साथ शादी करने का फोटोग्राफ्स भी दिखाई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मंदिर में पीड़ित लड़की के साथ अंजनी कुमार ने शादी की है। सर 2 साल से वो मेरे साथ शादी का मतलब बात बोल करके कि हम तुमसे प्यार करते हैं, 2 साल से मेरे साथ यौन शोषण किया और जब हम 1 माह के गर्भवती बन गए तो उनको शादी का दबाव डाले तो ठीक है हम शादी तुमसे करेंगे। पर वो हमको ज़बरदस्ती बढ़ा फुसला कर 1 दिन पहले हमको दवाई खिलाया और फिर 3 तारीख को आया हमको कि चलो शादी करके तुमको हम अपना घर ले जाएंगे। 3 तारीख का आया, हमको लेके आस्था मंदिर गया, वहाँ पे शादी कर लिया और कहा क्या तुम यहीं पे रहो, हम अपना घर जाते हैं, फैमिली को बताएंगे तो फिर तुमको लाएंगे। वो घर गया तो जब रात होने लगा तो ना कोई कॉल ना मैसेज कुछ नहीं आया। तो हम जब गए उसका घर तो वहाँ पर जाते ही देखते हैं तो मतलब हमको अंधेरा सा छाने लगा आँख के सामने। वहाँ गए तो उसका मम्मी पापा और उनका भाई और उनका मामा और उनका एक बड़ा भाई है, वो सब मिल के हमको बहुत मारा है, बाल पकड़ के खींच के मारा है और गाली गलम किया बहुत गंदा गंदा। कहा तुम दुसाद का पैदाशी हो, तुमको कभी अपना बहू स्वीकार नहीं करेंगे और हमको कब लड़का से मिलने नहीं दिया, लड़का को अंदर बंद कर दिया और लड़का बाद में फिर बोलता है हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम जाओ अपना घर। हम बोले नहीं आप हमसे शादी किए हैं, बोला नहीं हम कोई शादी वादी नहीं किए हैं, तुम अपना घर जाओ। और हमको जब बोले हम नहीं जाएंगे तो हमको बहुत मारा है सब मिल करके। वो शादी जो किया मंदिर में उसका फोटोग्राफ्स वगैरह तुम्हारे पास सब चीज़ है सर। तो शादी किया उसके बाद फिर जो तुम कहती हो कि 1 महीना का प्रेग्नेंट थे तो उसको हटा दिया, तो इस शादी करने का क्या मतलब था? ये मतलब सब उसी का पता होगा ना, वो हम मेरे साथ में छल किया है। अच्छा, तो वो सिर्फ चाह रहा था कि वो बच्चा हट जाए तो फिर इसीलिए शादी किया था? हाँ, शादी इसीलिए किया। अब वही बताएगा ना सर। तो अभी कोई भेंट से मुलाकात नहीं होती है किसी से? नहीं। तो मारने में उसके परिवार का सब आदमी था? सब आदमी था। और शादी कराने में कौन सब था? कोई ना, उसके तरफ से कोई नहीं था। मेरा जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो हमको बोला क्या हम ना पेमेंट मोबाइल से करवाएंगे, कोई ऐसा आदमी है। तो मेरा एक भाई वहाँ से जा रहा था तब वो हमको देखा तो आया तो वो इसी के मोबाइल पर अपना पेमेंट किया और फिर उससे पैसा लेके पंडित जी को दिया है पैसा शादी के लिए। तो ये फोटो वगैरह कौन खींच रहा था? मेरा भाई जो मेरे साथ में काम करते हैं बहुत दिन से, उनसे जान पहचान, उनको हम भैया बोलते हैं। तो वो शादी में तुम्हारा भाई गया हुआ था? हाँ। और तुम्हारे मम्मी पापा ये सब कोई नहीं गया था? नहीं, बोला क्या पहले फैमिली को नहीं बताना, शादी कर लेंगे तब फैमिली को बताना, तब एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे हमको कहा। हम तो उस पर विश्वास किए लेकिन हमको ये नहीं पता कि मेरे साथ में छल कर रहा है। तो तुम अपने मम्मी पापा को कब बताए?
उसी दिन रात में जब वो हमको 10 बजे रात को घर से खींच के सब मार पीट के बाहर निकाला था, उसी दिन रात में हम फ़ोन किए सबको। तो आज कहाँ आए थे? आज हम आए थे यहाँ महिला थाना, वहाँ भी गए। 4 तारीख को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, वहाँ गए तो और हमको बेइज्जती किया कि जब तुम प्यार की तो फैमिली से पूछी, कोई मतलब मेरा सुनवाई नहीं ले रहा है महिला थाना में। तो सर फैमिली से पूछ के प्यार कर दे तो आज ये दिन देखते ही नहीं। तो शादी में भी तो कोई शामिल नहीं हुआ ना? नहीं, शादी में भी तो वो बोला क्या हम ना तुमको रखेंगे, मेरा फैमिली से क्या तुमको मतलब है, हम रूम भाड़ा लेकर रखेंगे तुमको। अब पहचानने से भी इनकार कर अब रहा है? पहचानने से इनकार कर रहा है। तो जहाँ तुम्हारा घर है वहीं उसका घर है क्या? उसका हांसदा पड़ता है। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा गुलाब बाग में, यहाँ इमली टोला। पीड़ित लड़की के वकील ने संदर्भ में कहा कि यह मामला काफ़ी गंभीर है। एक दलित लड़की के साथ जो गलत हरकत की गई है, अगर यह कोर्ट में सही साबित हो जाता है तो अंजनी कुमार और उनके पिता अरविंद पाठक समेत परिवार के तमाम लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। वकील ने कहा कि मामला सही होने पर सभी की भारी फजीयत तो होगी ही, साथ ही कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। वकील ने संदर्भ में कहा कि कम से कम 7 साल की सजा तो हो ही सकती है। देखिए, एक लड़की है ममता कुमारी, तो ममता कुमारी के साथ एक अंजनी कुमार नाम का लड़का है गुलाबबाग हंसदा का, जो शादी का झांसा देकर लगभग 2 साल तक उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया। परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद जब लड़का को ऐसा लगा कि अब तो ये गर्भवती हो गई है, हाँ, और ये भी कहने लगी कि भाई आपके शारीरिक संबंध के चलते हम लोग के बीच में जो रहा तो इसके चलते हम गर्भवती हुए, आप बराबर हमको शादी का झांसा दिए, शादी कर लीजिए। तो शादी करने के लिए वो जब गर्भवती होने का नाम सुना तो वो मंदिर में, यहाँ आस्था मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद वो लेकिन शादी करके भाग गया इसको झांसा दे करके। और उससे पहले वो क्या कंस्पिरेसी किया कि वो गर्भ में जो पल रहा फोएटस था, वो गर्भ मैंने गिराने का दवाई उसको खिला दिया धोखा से। और उसका शादी करने के पीछे भी मंशा शायद यही था, इसको किसी तरह अपने ग्रिप में ला करके इसको गर्भ को गिरा देना है, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो इसके साथ कुल मिला करके धोखा किया, 2 साल तक इसका यौन शोषण किया, दैट अमाउंट टू बलात्कार यानी रेप। और इसके बाद ये जब लड़का के घर गया तो लड़का का माँ बाप, एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, लड़का का माँ बाप, उसका मामा और उसका 2 देवर, हाँ, वो सब मिलके इसको जाति सूचक गाली दिया। इसको कहा कि तुमको हम जो है तुमको कभी घर में नहीं रहने देंगे, तुम दुसाध की पैदाइश हो, तुमको अपने घर में हम कभी नहीं रहने देंगे, तुमको जो करना है करो, पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अच्छा, कानून की नज़र में ये कितना गंभीर मामला है? ये बहुत ही गंभीर मामला है। किसी के साथ यौन शोषण करना, झांसा दे करके उसके साथ दैहिक संबंध स्थापित करके परिणाम स्वरूप गर्भवती कर देना, फिर बाद में फोएटस को नष्ट कर देना दवाई खिला करके, धोखा दे करके, और अंत में जाति सूचक गाली दे करके अपमानित करना, यह बहुत गंभीर अपराध है। इस पर पुलिस प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ताकि समाज में एक प्रकार का पॉजिटिव थाउट या पॉजिटिव चेहरा पुलिस का जाए और ये भविष्य के लिए, समाज के लिए समग्रता से अच्छा। ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतना गंभीर मामला है, अगर ये कोर्ट में प्रमाणित हो जाता है तो जो भी आरोपी है उनको किस तरह की सजा हो सकती है? देखिए, कम से कम 7 वर्ष की सजा तो सुनिश्चित है। वहीं इस संदर्भ में दूसरे पक्ष के आरोपियों से कई बार संपर्क साधकर उनके पक्ष को लेने की कोशिश की गई, किंतु दूसरे पक्ष के अंजनी कुमार एवं उनके परिवार वालों की ओर से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बहरहाल यह मामला महिला थाना में शिकायत दर्ज करने के लिए तो गया ही है, साथ ही पूर्णिया एसपी से भी इसकी लिखित शिकायत कर दी गई है ताकि वरीय अधिकारियों की भी इस पर नज़र बनी रहे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो सके।